Okay, my dear students, today we are going to do worksheet 4, question number 2. In this question, we have to firstly simplify the given product. Simplify क्या करना है हमें? We have to do the product of the trinomial by the binomial. मुझे trinomial की binomial के साथ product करनी है. After that, I have to verify whether the result is valid or not. For the given values, x is equal to 3 and y is equal to 2. So firstly, we will do the product. How we are going to do the product? This is the group of 3 students and this is the group of 2 teachers. Firstly, first ma'am goes to these 3 students, यानी फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट मैम जाएंगी इन तीनों स्टूडेंट्स के पास. मैम के हाथ में, सेकेंड वाली मैम के हाथ में कुछ भी है, चाहे वो प्लस का निशान है चाहे वो माइनस का निशान है, वो मैम के साथ ही जाएगा. देन मैम गोज टू in the next period to these students. Okay, firstly first ma'am goes to the student. X multiplied by x square minus 4xy plus y square. उसके बाद सेकेंड मैम के साथ साइन भी जाने वाला है. देन मैम गोज टू दीज 3 students. Okay, what I'm going to do now, I am going to apply the distributive property on it. Distributive property क्या कहती है? Firstly, ma'am goes to the first student, then ma'am goes to the second student, then ma'am goes to the third student. यही प्रॉपर्टी हम इस वाले पार्ट में भी अप्लाई करेंगे while we are doing the multiplication of monomial. मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होती है, बाय द ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स होती हैं. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, दैट इज x टाइम्स x स्क्वायर. मैम बोल रही है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, लेकिन बच्चा जा रहा है नेगेटिविटी की तरफ. अगर आप मैम की बात नहीं मानते तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव. सो x मल्टीप्लाई बाय 4xy. ये बच्चा भी पॉजिटिव बोल, मैम भी पॉजिटिव बोल रही है, बच्चा भी पॉजिटिव बोल रहा है. सो रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाला है. सो x टाइम्स y स्क्वायर. नाउ सेकेंड मैम स्टार्ट मूविंग. मैम बोल रही है नेगेटिविटी की तरफ जाना है, बच्चा कहाँ जा रहा है? पॉजिटिविटी की तरफ. तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. मैम बोल रही है कि नेगेटिविटी की तरफ चलो, बच्चा भी वहीं जा रहा है, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना. अगर मैम की बात मानोगे, मैम की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चलोगे, तो आप अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट गेन करोगे. देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. उस बच्चे के पास जो मैम को फॉलो कर रहा है, मैम की बात मान रहा है, इसलिए उसकी पार्ट्स बढ़ रही हैं. देन मैम गोज टू द थर्ड स्टूडेंट. मैम कह रही है नेगेटिविटी की तरफ जाना है, बच्चा कह रहा है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है. तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है. नाउ कांस्टेंट टर्म नहीं है बट लाइक वेरिएबल है. बेस सेम होती है तो प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाती हैं? ऐड. कोई भी पार्ट नहीं होती तो मैं 1 पुट कर सकती हूँ. 1 + 2 = 3, सो दैट इज x³ माइनस यहाँ पे है एक कांस्टेंट टर्म, तो 4 × 1 = 4. x मल्टीप्लाई बाय x लाइक वेरिएबल है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे भी 1 मान लो. 1 + 1 = 2, y एज इट इज़. कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, अनलाइक वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए एज इट इज़. 2 × 1 = 2, अनलाइक वेरिएबल है, पुट देम एज इट इज़. 4 × 2 = 8. x इज़ अनलाइक मतलब किसी के साथ भी सेम नहीं है. y दोनों लाइक वेरिएबल हैं, पार सेम, पार ऐड कर दो. 1 + 1 = 2. 2 एज इट इज़, लाइक वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट करते हुए पार ऐड कर देंगे. 1 + 2 = 3. ओके, कोई भी लाइक है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यस, ये x² 2 टाइम्स है, xy² इज ऑल्सो 2 टाइम्स. x³ एज इट इज़. जो x² वाली टर्म है उन्हें एक साथ ले आते हैं, प्लस बाहर माइनस अंदर चला जाएगा. ओके, x² वाली और कोई टर्म है या इसे ऐसे उठा लो, -2x²y. अब xy² वाली टर्म्स उठा लो, xy² + 8xy² -2y³. ओके, तो अब हमें क्या करना है? वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज ब्रैकेट्स, दीज ब्रेसेस. x³ एज इट इज़. ये कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाना है और ये कह रहा है, ये भी कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाना है. तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इनकी पार्ट्स तो इंक्रीज होगी ना. तो फिर 4 + 2 = 6.
दोनों नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। अंदर नेगेटिव है, बाहर कितनी, बाहर मल्टीप्लाई कर लो पॉजिटिव के साथ, लेकिन पार्ट्स तो नेगेटिविटी की हावी हो जाएंगी तो नेगेटिव ही आएगा। 8 + 1 is 9, xy² minus 2y³ दैट इज आवर रिजल्ट। ठीक है, ये तो हमारा प्रोडक्ट आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव, वी आर गोइंग टू वेरीफाई वेदर द रिजल्ट इज वेरीफाइड फॉर द गिवन वैल्यू x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 और नॉट। तो फिर कैसे करेंगे हम वेरीफाई? वेरीफाई करने से पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले कहाँ से हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था और कहाँ हमने एंड किया है। तो वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है हम, क्योंकि हमने वो स्टेप स्किप कर दिया है तो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं x² - 4xy + y² x माइनस इज इक्वल टू, कहाँ पे प्रोडक्ट एंड किया है हमने? अब मैंने इक्वेशन 1 नहीं लिखी, मैंने इक्वेशन ही लिख दी। वेरीफाई दिस इक्वेशन फॉर द गिवन वैल्यूज। पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते थे, हमने इक्वेशन ही लिख दी। फॉर द गिवन वैल्यूज, वैल्यूज क्या हैं? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दैट इज x² - 4xy + y² टाइम्स x - 2y। तो x की वैल्यू क्या है? अब मैं बिग ब्रेसेस ले रही हूँ। x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस और कोई रीज़न नहीं है। x की वैल्यू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 2 प्लस y², द वैल्यू ऑफ y इज 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 3 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 2। ओके, so 3² is 9, 4 times 3 is 12 and 12 times 2 is 24. 2² is 4. 3 minus 2 times 2 is 4. Okay. So जो पॉजिटिव है पहले उन्हें ऐड कर दें। 9 + 4 is 13 - 24। मैंने अभी नेगेटिव को छेड़ा ही नहीं है। 3 - 4। अब एक कह रहा है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, एक कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाना है, तो हम किसकी सुनेंगे? दोनों में पहले तो फाइट होने वाली है, तो फाइट होगी तो उनकी पार डिक्रीज ही होगी। तो यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 24 - 13 इज 11। और चलेगी इसकी पावरफुल कौन है? नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आने वाला है। यहाँ पे भी सेम केस है, एक कह रहा है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, एक कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाना है, तो उनकी पार डिमिनिश ही होने वाली है ना, क्योंकि दोनों फाइट कर रहे हैं आपस में, तो पार डिक्रीज होगी। 4 - 3 इज 1, लेकिन आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावरफुल कौन है? नेगेटिव। सो 2 टाइम्स नेगेटिव, एक बार नेगेटिव, दूसरी बार नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन गया। सो 11 इज आ आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करो। राइट हैंड साइड क्या है? x³ - 6x² + 9xy² - 2y³। ओके, so what is the value of x? x की वैल्यू क्या है? We know that the value of x is 3. The value of x is 3. The value of y is 2. The value of x is 3. The value of y is 2. The value of y is 2. So 3² is 9. 3² is 9 and 9 times 6 is 54 and 54 times 2 is 108 plus 2² is 4. 4 times 9 is 36 and 36 times 3 is 108 minus 2³ is 8. 8 times 2 is 16. तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोबारा से कर, दैट इज x³, यहाँ पे x³ था, सो दैट इज 27।
ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 27 and 16? That is 4 and 7 is 11. That is the answer. So left hand side is equal to right hand side. Hence our result is verified. Okay. यहाँ पर लिख दो आप. Hence verified. Okay, let's move on to the second part of second question. वो क्या कह रहा है कि इस बाइनोमियल की इस मोनोमियल के साथ इस ट्राइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करनी है. बाइनोमियल क्या होता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं. ट्राइनोमियल क्या होता है जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं. तो क्या होगा? दिस इज द ग्रुप ऑफ टीचर्स, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट. उसके बाद सेकेंड मैम के पास जो कुछ भी है, चाहे वो प्लस का साइन है चाहे वो माइनस का साइन है, ये मैम के साथ ही रहेगा. टू दीज 3 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, so that is 7xy मल्टीप्लाई बाय x. दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहा है. देन मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट, दोनों पॉजिटिव हैं, दोबारा से पॉजिटिव आ गया. मैम गोज टू द थर्ड स्टूडेंट. अब इस केस में मैम बोल रहे हैं नेगेटिव, बच्चे बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो सब चीज़ें ही सारी की सारी टर्म्स ही हमारी नेगेटिव आने वाली हैं. सो फर्स्टली सेकेंड मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट, then second ma'am goes to the first student again, second student. Second ma'am goes to the third student. So firstly we will multiply the constant term. 7 times 1 is 7. Like variables, यहाँ पे what is the power of x? There is 2. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, so I can write 1. So while doing multiply, the power should be added. So the power of x is 2. Here the power of x is 1. So 2 plus 1 is 3. So that is x cube y. The product of 7 into y is 7 into 1 is 7. x square unlike variable है, as it is put कर देंगे. These two are like variables, so power should be added 1 and 1. कोई भी पावर नहीं होती तो मैं 1 पुट कर देती हूँ, बिकॉज अगर किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती तो उसका मतलब ये है कि उसे सिर्फ हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया. अगर किसी की पावर 2 है, सो इट मीन्स हमने x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है. तो 1 plus 1 is 2. x के अनलाइक, y is unlike, z is unlike, so put it as it is. यहाँ पे भी 3 अनलाइक वेरिएबल हैं, put them as it is. अनलाइक वेरिएबल हैं, put them as it is. यहाँ पे लाइक वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है. while doing product, पावर should be added. 2 plus 1 is 3. so that is z cube. कुछ भी सिमिलर है, कोई टर्म सिमिलर है, x क्यूब की कोई टर्म नहीं है. there is no any other term of x square y square. कुछ भी सिमिलर नहीं है. so that is the answer, that is our product. ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट आ गई. now we will do the verification. verify the equation 1. फिर हमने equation 1 नहीं बनाई तो हम कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट. 7x square y minus 3z square times x plus y plus z is equal to 7x cube y plus 7x square y square plus 7x square yz minus 3xz square minus 3yz square minus 3z cube. तो मुझे इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है फॉर द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज क्या हैं? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1. ये तो बहुत ईजी है. सिर्फ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 के लिए तो मुझे सॉल्व करना ही है, बिकॉज 1 की मैं कितनी भी पावर कर लूँ और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, देन आई विल गेट द नंबर इटसेल्फ. सिर्फ z की पावर को हमें ध्यान से प्रोडक्ट करना है. सो फर्स्टली वी विल पुट द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 7x square y minus 3z square x plus y plus z. Okay, so what is the value of x?
सबकी वैल्यू 1 ही है, सिर्फ जेड की वैल्यू नेगेटिव है। सो बिग ब्रेसेस ले ली सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है बिग ब्रेसेस लेने का। यहाँ पे भी 1 माइनस, यहाँ पर -1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -1, ओके। प्लस -1 बन जाएगा, चाहे यहाँ पर आप पहले प्लस ले लो बाद में माइनस ले लो, ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि एकदम से माइनस कैसे आ गया। सो 7 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ कितनी बार भी, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? नेगेटिव की पावर क्या है? इवन। एक बार मैंने नेगेटिव की मल्टीप्लाई कराई तो फिर नेगेटिव, दूसरी बार कराई तो फिर पॉजिटिव, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे बाय इंटू 1 लिखो चाहे ना लिखो। 1 + 1, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन गया, ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो गए। एक पॉजिटिविटी की पावर है, बिल्कुल इक्वल है, मतलब दो बंदे फाइट कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो दोनों की पार्ट्स खत्म हो जाएंगी। इन दोनों की पार्ट्स खत्म तो इनकी वैल्यू 0। सो 7 - 3 इज 4 इंटू 1, ये 1 ही बच गया, दोबारा लिख लो, दैट इज 4। नाउ मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? दैट इज 7x³ y प्लस 7x² y² प्लस 7x² yz। इसको बहुत ध्यान से करना बिकॉज देयर आर सो मैनी टर्म्स, कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो फिर उसके बाद आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू इज ऑल्सो 1, the value of x is 1, y is 1, the value of x is 1, y is 1 and z is negative of 1. The value of x is 1, z is negative of 1. The value of y is 1, z is negative of 1. The value of z is negative of 1. Okay. So that is 7 की मैं 1 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करा लूँ? आंसर 7 ही आने वाला है। यहाँ पे भी 7 ही आने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि इवन की पॉजिटिविटी की अगर नेगेटिविटी के साथ प्रोडक्ट होगी तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा? नेगेटिव। तो यहाँ पर लिख दो -7। यहाँ पे नेगेटिविटी की पावर इवन है, इवन पावर है तो वो उसे पॉजिटिव बना देगा, तो बाहर तो नेगेटिव है ना, तो रिजल्ट तो हमारा नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये तो +1 बन गया लेकिन बाहर तो माइनस था, वो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे भी सेम केस, पॉजिटिव बना देगा, ये पॉजिटिव बना देगा इसे, लेकिन जब मैं नेगेटिव के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आने वाला है। यहाँ पे नेगेटिविटी की पावर क्या है? ओड। जब नेगेटिविटी की ओड पावर होती है तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। कैसे? फर्स्ट टाइम नेगेटिव, सेकेंड टाइम नेगेटिव, पॉजिटिव बन गया, थर्ड टाइम नेगेटिव, दोबारा से नेगेटिव बन गया, तो इसका रिजल्ट तो आने वाला है नेगेटिव। बाहर भी नेगेटिविटी है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? पॉजिटिविटी, क्योंकि एक और नेगेटिव आ गया तो क्या बन गया? ये पॉजिटिव। सो दैट इज 3। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हो रहा है। 7 और -7 इक्वल पार्ट्स थी, ख़त्म कर दिया दोनों ने एक दूसरे को। 3 एंड -3 इक्वल पार्ट्स हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों को ख़त्म कर दिया। सो 7 - 3 इज़ 4। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हिंस आवर रिजल्ट इज वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 3 of second question. Let's move on to the third part of second question. यहाँ पर क्या है? Here we are going to do the product of the trinomial by the binomial. And so this is the group of teacher and this is the group of student. First ma'am goes to these 3 students. That is 2a times 4a square minus 6ab plus 9b square. Then second ma'am goes to these 3 students. So 3b multiplied by 4a square minus ab plus 9b square. So what I am going to do? I am going to apply the distributive property here. Okay, so that is first ma'am goes to the first student, that is 2a times 4a square minus, क्यों? क्योंकि मैम कह रही है पॉजिटिविटी की तरफ जाना है लेकिन बच्चा कह रहा है नेगेटिविटी की तरफ जाना है,
तो फिर दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो पार डिमिनिश होने वाली है, बच्चे की स्कोर डिक्रीज होने वाले हैं. सो फर्स्ट मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. उसके बाद दोनों पॉजिटिव हैं तो मैम की बात सुन रहा है तो फिर रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा. देन मैम गोज टू द थर्ड स्टूडेंट. नाउ दिस फर्स्टली सेकेंड मैम गोज टू द फर्स्ट स्टूडेंट. दोनों पॉजिटिव है, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा. लेकिन ये मैम कह रही है कि पॉजिटिविटी की तरफ जाना है लेकिन बच्चा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा नेगेटिव. सेकेंड मैम गोज टू द सेकेंड स्टूडेंट. दोनों पॉजिटिव हैं. थर्ड मैम गोज टू द थर्ड स्टूडेंट. ओके, so what we are going to do here, firstly we are going to do the product of the constant terms. So 4 times 2 is 8. like variables है, पास ऐड हो जाएंगी. 1 plus 2 is 3, so a cube. 6 times 2 is 12. like वेरिएबल है, पार ऐड हो जाएंगी. 1 plus 1 is 2, a square b. 9 times 2 is 18. unlike वेरिएबल है, put them as it is. 3 times 4 is 12. unlike variable है, put them as it is. 3 times 6 is 18. a is unlike, put it as it is. the power of b is 1, the power of b is 1. प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड. 1 plus 1 is 2, so b square. 3 times 9 is 27. like वेरिएबल है, प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड. so 1 plus 2 is 3. okay, is there any term which is common? yes, a square b, a square b, ab square, ab square. so we will add it. firstly let them take in pairs. बाहर प्लस का साइन है ताकि मैं इसे एज इट इज उठाकर अंदर रख सकूं. ए स्क्वायर बी की टर्म वैसे देयर इज नो नीड टू राइट इट हियर बिकॉज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे. बट चलो लिख लिया है तो -18ab स्क्वायर प्लस 27b क्यूब. सो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ख़त्म, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ख़त्म. तो रिजल्ट क्या आ गया, 8a क्यूब प्लस में 27. इसको हम डायरेक्ट ऊपर भी कर सकते थे, नीचे किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ आर थर्ड पार्ट. अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर जो है वो फॉर्मूला है, दैट इज़ a प्लस बी एंड हियर इज a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस ab. वही वाला फॉर्मूला है ना. तो हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं है. सो यू कैन डू द प्रोडक्ट ऑल्सो. ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कर ली. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिजल्ट. वेरीफाई कौन सी इक्वेशन है, 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब फॉर द वैल्यूज गिवन वैल्यूज क्या हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1. इस वैल्यू के लिए वेरीफाई करना है. सो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. अब मैं बिग ब्रेसेस ले रही हूँ सिर्फ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज 2, the value of a is 2, the value of b is 1, the value of b is 1, the value of a is 2, the value of b. So that is 2 square is 4 and 4 times 4 is 16. 6 times 2 is 12 and 9 times 1 is 9. 2 times 2 is 4. 3 times 1 is 3. सो फर्स्टली मैं प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर देती हूँ. 16 प्लस 9 इज़ 25 माइनस 12. 4 प्लस 3 इज़ 7. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ 25 एंड 12, दैट इज़ 13 टाइम्स 7 इज़ 91. दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ
left hand side. Now solve the right hand side. It is 8 cube, 8a cube plus 27b cube. What is the value of a? That is 2. And what is the value of b? That is 1. So 2 cube is 8 and 8 times 8 is 64 plus 27, that is 91. So left hand side is equal to right hand side, hence proved. Let's move on to the fourth part of second question. That is, यहाँ पे हमें ट्राइनॉमियल की बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन इस सम में खास बात क्या है? देयर इज ओनली वन वेरिएबल. सो फर्स्टली फर्स्ट मैम गोज टू दीज 3 स्टूडेंट्स. देन मैम के साथ जो भी साइन है वो मैम के साथ आएगा. सेकेंड मैम गोज टू दीज 3 students. Now applying distributive property, firstly first ma'am goes to the first student. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. रिजल्ट क्या आने वाला है? मैम की बात नहीं मानेंगे तो नेगेटिव. सो m टाइम्स 10m. एक पॉजिटिव एक दोनों पॉजिटिव है, सॉरी. सो m मल्टीप्लाई बाय 25. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. दोनों नेगेटिव है तो पार्ट्स इंक्रीज होने वाली हैं. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो पार्ट्स डिक्रीज होंगी. m इंटू एम स्क्वेयर, तो लाइक वेरिएबल है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 1 + 2 इज 3. 1 टाइम्स 10 इज 10. लाइक वेरिएबल है, पार्ट ऐड हो जाएंगी. 1 + 1 इज 2. 25 m अनलाइक वेरिएबल है. 5 टाइम्स 10 इज 50 m. 5 टाइम 25 इज 125. लाइक वेरिएबल्स हैं, यस लाइक टर्म्स हैं ये दोनों. सो m क्यूब डायरेक्ट ऐड कर दें. ये 10 है ये 5 है, दोनों की आगे सेम साइन है तो ऐड होंगी पार्ट्स. 10 + 5 इज 15. लेकिन पावरफुल पावर्स जा किधर रही हैं? नेगेटिविटी की तरफ. अगर इस केस में हम बात करें दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो 20 ऐड करेंगे. 25 प्लस that is 75m. सेम ही है minus 125. that is our result. now verify. पहले हम इक्वेशन 1 बना लें. कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? और कहाँ पे जाकर एंड किया था हमने प्रोडक्ट को? दैट इज m³ minus 15m square plus 75m minus 125. so that is our equation 1. तो इक्वेशन 1 को वेरीफाई करना है. वेरीफाइंग इक्वेशन 1 फॉर द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज क्या हैं? m इज इक्वल टू -2. यहाँ पे वैल्यूज नहीं वैल्यू ही आएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं. that is m² minus 10m plus 25 times m minus 5. so what is the value of m? big braces ले लिए मैंने. what is the value of m? that is so 2 का स्क्वायर. what is the square of 2? 4. नेगेटिव की पार अगर इवन हो जाती है तो पॉजिटिव. दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव बन जाएंगे. 10 times 2 is 20. दोनों सेम हैं. सेम होते हैं तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. 5 + 2 is 7. लेकिन है कौन? दोनों नेगेटिव. ये भी सेम है तो 25 + 20 is 45 and 45 + 4 is 49. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. सो 9 times 7 is 63 and 6 28 and 34. so that is the answer. now solve the right hand side. right hand side क्या कह रहा है? m³ minus 15m square plus 75m minus 125. so put the value of m. what is the value of m? the value of m is negative of 2. negative of 2. negative of 2. okay, so 2 cube is 8.
अगर नेगेटिव की अगर मैं और पार करती हूँ तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा, नेगेटिव। एक बार नेगेटिव, दूसरी बार नेगेटिव, तीसरी बार नेगेटिव। ओके, 2 स्क्वायर इज 4, नेगेटिव है तो पार इवन है तो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं हम इसे अलग से सॉल्व। 2 स्क्वायर इज 4, पॉजिटिव आएगा क्योंकि इवन पावर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। 75 टाइम्स 2 इज 150 माइनस 125, -8 सभी नेगेटिव है, ऐड ही होंगे। 15 टाइम्स 4 इज 60 माइनस 150 माइनस 125, 125 ये क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, क्योंकि दोनों चारों के चारों सेम साइन के हैं तो ऐड ही होंगे ना। सो दैट इज़ 125 के अंदर 150 ऐड करेंगे तो 275, 275 में अगर मैं 60 ऐड करूँ दैट इज़ 345, 335 में अगर मैं 8 ऐड करूँ सो दैट इज़ 343, that is the answer. So left hand side is equal to right hand side, hence our result is verified. Let's move on to the fifth part of second question. That is, firstly we will do the product, then we will put the values. First ma'am goes to these 3 students, then second ma'am goes to these 3 students. Okay, first ma'am goes to the first student, then ma'am goes to the second student, then ma'am goes to the third student. Now second ma'am goes to the first student, second ma'am goes to the second student, second ma'am goes to the third student. Like variable p है तो पार ऐड कर देंगे, 1 + 2 is 3, so that is p cube. q is unlike variable, put it as it is. like variable q है, p unlike variable है, put it as it is. पार्स ऐड हो जाएंगे like variables की, 1 + 2 is 3. unlike variable है, put it as it is. again it is unlike variable, q r p square, put it as it is. like variable प्रोडक्ट करते हुए पार्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 1 + 2 is 3. like variable पार्स ऐड, that is q r raised to the power 4. कुछ भी सेम है, कुछ भी सिमिलर है. p cube is not repeated, that is also not repeated, कुछ भी सेम नहीं है. so that is our result, that is our product, that is p cube q plus, that is p cube q plus p square q r. Let's do the verification part. So verifying the equation 1, फिर से हमने equation 1 नहीं लिखी, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं. that is pq r square pq qr is equal to p cube q plus pq q plus pq r square plus qr p square plus q cube r plus qr cube. इस इक्वेशन को मुझे वेरीफाई करना है फॉर द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज क्या है हमारे पास, p is equal to 2, q is equal to -3 and r is equal to 1. So firstly we will verify the value in the left hand side. सबसे पहले हम इस वैल्यू को कहाँ वेरीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, that is p square plus q square plus r square pq plus qr. ओके, सो दैट इज, जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी, p की वैल्यू क्या है
2. What is the value of Q? That is 3. What is the value of R? That is 1. The value of P is 2. The value of Q is -3. The value of Q is -3. The value of R is 1. So that is 2 square is 4. 3 square is 9 और नेगेटिव की पार इवन क्या हो जाती है? पॉजिटिव. 3 times 2 is 6. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव. ये दोनों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव. सो 9 + 1 is 10 and 14. दोनों नेगेटिव हैं तो पार्ट्स ऐड होने वाली हैं लेकिन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों की दोनों नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं. 9 times 4 is 36 एंड दैट इज़ 126. और रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. लेट्स मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? p³ r² QR p² QQ R + QR³ यहाँ पर मैंने r² लिखना था, r³ लिख दिया तो फिर यहाँ पर r⁻³ हो गया. ओके, सो द वैल्यू ऑफ p इज 2. The value of Q is -3. The value of P is 2. The value of Q is -3. The value of P is Q3 और R की वैल्यू क्या है? R1. Q -3, R is 1, P is 2 square. Q is -3, R is 1. Q is -3, R is 1. इसमें कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए अगर मैं इस स्टेप के बाद एक और स्टेप बढ़ाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मैं इसे सीक्वेंस में लिख सकती हूँ. पहले P फिर Q फिर R. फिर मुझे वैल्यूज पुट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज प्रोडक्ट जो होता है ना वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. उसके अंदर एसोसिएटिविटी भी होती है और कॉम्यूटेटिव भी होती है. मतलब किसी भी नंबर को मैं प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकती हूँ. तो अगर मैं इसे सीक्वेंस में लिखूंगी PQR की फॉर्म में की सीक्वेंस में लिखूंगी तो मुझे वैल्यूज़ पुट करने में बहुत आसानी होगी और मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. तो अगर आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ाकर PQR की सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पर PQ है, यहाँ पर भी PQ है, यहाँ पर भी है, इससे मैं p² QR लिख दूँ. R ये तो सही सीक्वेंस में ही है, इसे भी मतलब सिर्फ इसे चेंज कर दूँ तो फिर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न कम हो जाएगी. So that is 2³ is 8 and 8 times 3 is 24. करना है तो कर लो, नहीं तो एक बार सिर्फ क्यूब को सॉल्व करते हैं. 3³ is 27 लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव क्योंकि ओड पार है. 1² is 1. कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, एज इट इज़ लिख दो एक बार. तो 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई किया. 2² is 4. 3³ is 27 लेकिन नेगेटिव आएगी ना पार, अंदर ही रहने दो एक बार नेगेटिविटी को. 1³ is 1, सो दैट इज ठीक है. 8 times 3 is 24 लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. सो 27 times 2 is 54. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव. 3 times 2 is 6. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. 4 times 3 is 12. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट इज 27. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिजल्ट इज 3. ठीक है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे ऐड करना है. 4 + 4 is 8. 8 + 6 is 14. 14 + 2 is 16 and 16 + 3 is 19 and 19 + 7 is 26. तो यहाँ पर आ गया 6. 2 + 2 is 4. 5, 10 and 12 और नेगेटिव रिजल्ट दोबारा से लिख दिया मैंने. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Hence our result is proved. Let's move on to our last part. Last part क्या कह रहे हैं? वही बाइनॉमियल की प्रोडक्ट ट्राइनॉमियल के साथ. फर्स्टली फर्स्ट मैम goes to these 3 students, then second ma'am goes to these 3
स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्टली फर्स्ट मैम की प्रोडक्ट फर्स्ट स्टूडेंट के साथ, देन फर्स्ट मैम की सेकेंड स्टूडेंट के साथ, देन फर्स्ट मैम की थर्ड स्टूडेंट के साथ. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव पॉजिटिव, रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव. 5/4 एज इट इज, लाइक वेरिएबल है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. 1 + 2 इज 3. अनलाइक वेरिएबल है, पुट देम एज इट इज. अनलाइक वेरिएबल है, पुट देम एज इट इज. लाइक वेरिएबल है x और x, तो पार्ट्स को ऐड कर दो. 1 + 1 इज 2. x अनलाइक है, y लाइक है, पार्ट्स को ऐड कर दो. y². x अनलाइक है, y लाइक है, पार्ट्स को ऐड कर दो. 1 + 2 इज 3. कुछ सिमिलर है, x² y हाँ है, तो लेट देम टेक इन पेयर. देयर इज 5/4 x² y और x² y की क्या टर्म है? 3/2 x² y. x/y² की कोई भी टर्म नहीं है बस, और कुछ भी ऐड ऑन नहीं हो रहा है. इसे हमने ले लिया, इसे हमने ले लिया, इसे हमने ले लिया. 5/4 x² y² 3/2 xy² माइनस 3/2 xy क्यूब. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेकर ऐड करेंगे. यहाँ पर साइड पे ले लेते हैं एलसीएम. 5/4 माइनस 3/2, तो एलसीएम आ गया 4. 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1 एंड 1 टाइम्स 5 इज 5. माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2 and 2 times 3 is 6, so that is minus 1/4. So 5/4 x cube minus 1/4 x² y plus 5/4 x² y² minus 3/2 xy² minus 3/2 xy cube. So let's verify this equation. पहले हम ले लेते हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 5/4 x² माइनस 3/2 xy x प्लस y प्लस y², और हमने कहाँ पे एंड किया है? 5/4 x क्यूब माइनस 1/4 x² y प्लस 5/4 x² y² माइनस 3/2 xy² माइनस 3/2 xy क्यूब. दैट इज आवर इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 को हमने वेरीफाई करना है. सो वेरीफाई इक्वेशन 1 फॉर द वैल्यूज. वैल्यूज क्या हैं? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2. सो लेफ्ट हैंड साइड ले लो. दैट इज 5/4 x² माइनस 3/2 xy x प्लस y प्लस y². व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बिग ब्रेसेस दे रही हूँ मैं. द वैल्यू ऑफ x इज 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y². 5/4 2² is 4. 3/2 2 times 2 is 4. 2 plus 2 is 4. 2² is 4. 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल हो चुका है. 5 माइनस 3 times 2 is 6. 4 plus 4 is 8. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. और क्या आने वाला है इनका डिफरेंस? तो 6 + 5 is, तो ये -1 8, तो दैट इज -8. राइट हैंड साइड में चले, क्या कह रहा है वो? 5/4 x क्यूब माइनस 1/4 x² y प्लस 5/4 x² y² माइनस 3/2 xy² माइनस 3/2 xy क्यूब. सो पुट ऑल द वैल्यूज. 5/4 x की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ x इज 2, द वैल्यू ऑफ y इज
2, 2 square, 2 square, 2, 2 square, 2, 2 cube. So 2 cube is 8. 5 times 4 multiply by 8. ये भी 2 क्यूब ही बन गया, 2 की पावर 2 प्लस 1, या फिर इसे अलग से भी मल्टीप्लाई कर लो. 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 टाइम्स 2 इज 8. 2 स्क्वायर इज 4, 4 टाइम ये भी 2 स्क्वायर 4 है, 4 टाइम्स 4 इज 16. 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 टाइम्स 2 इज 8. 2 क्यूब इज 8 एंड 8 टाइम्स 2 इज 16. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. 4 times 2 is 8, 4 times 2 is 8, 4 times 4 is 16, 2 times 4 is 8, 2 times 8 is 16. So 5 times 2 is 10, 2 times 1 is 2, 5 times 4 is 20, 4 times 3 is 12 and 8 times 3 is 24. जो पॉजिटिव है उनको अलग पेयर में ले लो, जो नेगेटिव है उनको अलग पेयर में ले लो. 10 plus 20 is 30. अब ये नेगेटिव है, इन सबको ऐड करेंगे, हैं तो सेम ही. 2 plus 12 is 14 and 14 plus 28 is 38. बट ये आएगा नेगेटिव. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, निकालेंगे डिफरेंस और डिफरेंस आ गया -8. राइट हैंड साइड है -8, लेफ्ट हैंड साइड भी है -8. सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड.